नमस्कार मित्रों, लर्न टुडे पे आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं सुमन कुमार एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट। मित्रों, आज हम जानेंगे बेटियों के अधिकार के बारे में। बेटियों का अपने पैतृक संपत्ति पे क्या अधिकार है। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट अर्थात हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में आया और इसकी धारा 6 सेक्शन 6 बेटों के उत्तराधिकार को डिफाइन करती है अर्थात परिभाषित करती है। लेकिन 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को संशोधित किया गया और इसमें धारा 6 में संशोधन करते हुए यह कहा गया कि बेटियों को भी अपने पिता की संपत्ति, पैतृक संपत्ति में उतना ही हक है जितना कि बेटों का हक है। अब यह हक कैसे है, इसके बारे में जानेंगे। इसके पहले यह जरूरी है जानना कि पैतृक संपत्ति है क्या। पैतृक संपत्ति में ऊपर की 3 पीढ़ियों की संपत्ति शामिल होती है, यानी पिता को उनके पिता यानी दादा और दादा को मिले उनके पिता यानी परदादा से मिले संपत्ति को हम अपनी पैतृक संपत्ति कहते हैं। पैतृक संपत्ति में हमें याद रखना चाहिए कि पिता द्वारा कमाई गई संपत्ति जो कि खुद उन्होंने अर्जित की हो वो पैतृक संपत्ति में शामिल नहीं होती, और पिता द्वारा कमाई गई संपत्ति पे पिता का पूर्ण हक रहता है और वो पिता की मर्जी होती है कि वो अपनी संपत्ति का बंटवारा किस ढंग से करें। वो वसीयत के द्वारा कर सकते हैं, कम बेस कर सकते हैं बेटे बेटियों के बीच में, या अपनी कमाई संपत्ति को किसी और को दे सकते हैं। तो यहाँ बात हम पैतृक संपत्ति की कर रहे हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट अर्थात हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में ही लागू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हिंदू पैतृक संपत्ति के बंटवारे में पुरुषों की प्राथमिकता अर्थात बेटों की प्राथमिकता को सिरे से खत्म करते हुए एक अहम फैसला दिया, जिसमें कि कोर्ट ने कहा कि बेटियों का अपने पिता, दादा या परदादा की संपत्ति अर्थात पैतृक संपत्ति में 1956 के तारीख से ही 1956 में जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया था उस समय से ही बेटों के समान अधिकार प्राप्त होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लैंगिक समानता अर्थात जेंडर इक्वालिटी हासिल करने की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम है। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने ये फैसला देते हुए कहा कि लैंगिक समानता संवैधानिक लक्ष्य है अर्थात जेंडर इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है और इसे देर से ही सही लेकिन हासिल करने में यह एक बहुत बड़ा कदम है। और जो विभेद थे अर्थात बेटे बेटियों के बीच जो अंतर था वो 2005 में संशोधन कानून की धारा के जरिए खत्म कर दिया गया और पिता की पैतृक संपत्ति पर बेटियों का भी पूरा अधिकार दिया गया, ठीक उसी तरीके से जैसे कि पुत्र को जन्म के साथ ही पिता की पैतृक संपत्ति पे अधिकार बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 के प्रावधानों को बैक डेट से अर्थात पूर्व की तारीख से प्रभावी माना जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 की संशोधित धारा 6 संशोधन के पहले या बाद में जन्मी बेटियों को हमवारिश अर्थात को-पारसेनर बनाती है और उन्हें बेटों के बराबर का हक, अधिकार और दायित्व प्रदान करती है। बेटियां 9 सितंबर 2005 के पहले के प्रभाव से पैतृक संपत्ति पे अपने अधिकार का दावा कर सकती हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक और बिंदु पर काफी अहम निर्णय दिया। वो बिंदु था कि 9 सितंबर 2005 का दिन जबकि संशोधित कानून लागू हुआ था, उसके पहले अगर पिता की मृत्यु हो गई हो तो उस कानून के अनुसार, संशोधित कानून के अनुसार बेटियां अपना हक नहीं मांग सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया, यह साफ कर दिया कि बेटियां पूर्व के प्रभाव से भी अगर पिता की मृत्यु 2005 9 सितंबर के पहले भी हो गई हो तो 1956 में जब हिंदू उत्तराधिकार कानून लागू हुआ था उस समय के बाद से अपने अधिकार को ले सकती हैं, बेटों के बराबर अधिकार को ले सकती हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 20 दिसंबर 2004 के दिन का भी जिक्र किया। ये वो दिन है जिस दिन के पहले अगर पिता की पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो चुका हो तो बेटियां उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकती, अपना दावा नहीं कर सकती। अर्थात अगर पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो चुका हो या फिर पैतृक संपत्ति किसी को बेची जा चुकी हो तो बची हुई पैतृक संपत्ति पर ही अपना अधिकार बेटियां जमा सकती हैं। अब एक अहम सवाल ये उठता है
कि यदि बेटी की मृत्यु हो जाती है तो बेटी के बच्चे क्या अपने नाना की संपत्ति पे, नाना की पैतृक संपत्ति पे अपना अधिकार उठा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि बेटियों का अधिकार बेटे के बराबर कर दिया गया है। तो अगर किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है, किसी बेटे के पिता की मृत्यु हो जाती है, तो वह अपनी दादा और परदादा की संपत्ति में हिस्सा मांग सकता है। उसी प्रकार से अगर कोई बेटी अपने नाना की, अपनी माँ की मृत्यु की अवस्था में अपने नाना की संपत्ति को पैतृक संपत्ति मानते हुए अपना अधिकार मांग सकती है और उसमें उसका अधिकार और हक कायम हो सकता है। कहने का मतलब यह कि बेटियों को बेटे के बराबर हक दे दिया गया। कुछ कंफ्यूजन, कुछ बातें रह गई थी 2005 में, जबकि सेक्शन 6 में अमेंडमेंट किया गया था और यह कहा गया था कि 2005 के पहले अगर पिता की मृत्यु हो गई हो तो बेटी का हक नहीं बनता है। उस हक को माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्लियर करते हुए 1956 के डेट से ही, जबकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया, उस समय से ही बेटियों के हक को कायम कर दिया है और बेटियां बेटों के बराबर ही अपने पैतृक संपत्ति की हकदार हो गई हैं। आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल लर्न टुडे को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं एवं इस वीडियो को लाइक करना एवं अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें कमेंट्स करके अपने सजेशंस भी दें। धन्यवाद।